26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया, जो हम जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं 26 जनवरी के मौके पर, ये कैसा जश्न है, ये कैसी खुशी है, हम में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। बस हम तिरंगा फहरा देते हैं और तिरंगा लहरा देते हैं और हम ये समझते हैं कि 26 जनवरी इसी का नाम है। नहीं, इसके पीछे हम मुसलमानों को इल्म नहीं है। 26 जनवरी तक पहुंचने के लिए और इसके जश्न मनाने तक पहुंचने के लिए हमारे उलमा और हमारे सुलहा और हमारे बड़े और पूर्वज ने बड़ी कुर्बानियां पेश की है, तब जाके ये 26 जनवरी का दिन हमें और आपको नसीब हुआ है। आपको मालूम है, जंग आजादी की एक लंबी तारीख है। उस तारीख के बाद, अंग्रेजों से लड़ाई के बाद, जंग करने के बाद, जब ये मुल्क 1947 यानी 1947 के अंदर जब ये मुल्क आजाद हो गया, इसकी आजादी के बाद एक कमेटी 7 आदमियों की तश्कील दी गई, बनाई गई 7 आदमियों की कमेटी। उस कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत 6 लोग और थे। उसके बाद ये 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हिंदुस्तान का संविधान बनाया गया, आईन बनाया गया। उससे पहले हुकूमत हिंद एक्ट के नाम से 1935 में एक आईन बना था, वो जारी था, वो चल रहा था। लेकिन आज का दिन यानी 26 जनवरी का दिन जो दिन है, उस दिन हिंदुस्तान के अंदर अपना बनाया हुआ कानून अपने लोगों पर नाफिज किया गया। अपना बनाया हुआ कानून अपने लोगों पर नाफिज किया गया। वो दिन था 26 जनवरी 1950 के अंदर। ये कानून बनकर तो 1949 में तैयार हो गया लास्ट तक, लेकिन इसका निफाज 1950 के अंदर 26 जनवरी को किया गया। ये 26 जनवरी ये अपना बनाया हुआ कानून अपने लोगों पर नाफिज किया गया। ये जो संविधान हमारा बनाया गया, ये जमहूरी है और जमहूर के एतबार से बनाया गया, तमाम मज़ाहिब को सामने रखते हुए बनाया गया, किसी मजहब को लेकर भेदभाव नहीं रखा गया। ये हमारा मुल्क भी जमहूरी मुल्क है और जमहूरी निजाम के तहत ये चलता है। इसी तरीके से जो लफ्ज सेकुलर बोला जाता है, ये 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने 1971 के अंदर सेकुलर लफ्ज का इजाफा किया था। तो ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, किसी एक का मुल्क नहीं, बल्कि तमाम रहने वाले हिंदुस्तान के अंदर बाशिंदे और बसने वाले तमाम लोगों का ये मुल्क है। और इस मुल्क के अंदर कोई भेदभाव नहीं। सेकुलर का मतलब यही है कि इस मुल्क के अंदर किसी मजहब की बुनियाद पर या किसी मजहब को सामने रखकर फैसला नहीं होगा, बल्कि जमहूरी निजाम के एतबार से इस मुल्क को चलाया जाएगा। इसी के जरिए मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करेगा और जमहूरी निज़ाम के तहत ही अमन व अमान भी कायम होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे मुल्क को सही सालिम रखे और अमन व अमान को कायम और दायम फरमाए।